नमस्कार दोस्तों, संस्कृत वर्धनम कक्षा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा कुछ महत्वपूर्ण है। आज हम लोग 5 जून यानी कि पर्यावरण दिवस पर, विश्व पर्यावरण दिवस पर हम लोग निबंध देखेंगे और इसमें संस्कृत के श्लोक ऐड किए गए हैं, तो हम लोग संस्कृत के श्लोक भी देखेंगे विश्व पर्यावरण के संबंध में। तो दोस्तों, पर्यावरण के बारे में आप सभी जानते हैं कि ये प्रकृति का आवरण है, ठीक है। यानी कि प्रकृति और पर्यावरण दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब पर्यावरण ही स्वच्छ नहीं रहेगा तो हम लोग प्रकृति में रह कैसे पाएंगे। इसीलिए आप सभी को जागरूक करें कि पर्यावरण को स्वच्छ रखें और अपने आसपास सभी जगह आप स्वच्छ रखें ताकि पर्यावरण दूषित ना रहे। वैसे भी ये एक बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन जितना हो सके उतना पर्यावरण को स्वच्छ रखा जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो चलिए हम लोग पर्यावरण पर निबंध देखते हैं। ये देखिए, संप्रति पर्यावरण पृथ्वी के प्राणियों के लिए प्रमुख प्रश्न बनकर मानवता के मन को मंथित कर रहा है। पर्यावरण की समस्या स्थानीय या एक देशीय नहीं है, अपितु यह विश्वव्यापी समस्या बनकर जीव जगत के अस्तित्व के लिए चुनौती बनकर प्रकट हुई है। विश्व जनमानस इस ज्वलंत समस्या के लिए विनाशकारी प्रभाव से चिंतातुर है। अग्नि से अंबर तक पृथ्वी की सीमा में समाहित है। संपूर्ण आवेष्टन ही प्रकृति का अंग है, अतः पर्यावरण और प्रकृति में अन्योन्याश्रय संबंध है। पर्यावरण का अर्थ है परि जोड़ आवरण, अर्थात परि का अर्थ है चारों ओर, ठीक है, और आवरण का अर्थ है ढक्कन या आच्छादन। इस प्रकार हमारे आसपास आकाश से पृथ्वी तक जो आवरण है वह संपूर्ण आवेष्टन ही पर्यावरण कहलाता है। इसमें ओजोन मंडल, वायु, बादल, सरिताओं, झीलों, झरनों, सागरों, पर्वतमालाओं और वन समूहों की सम्मिलित संज्ञा ही पर्यावरण है। अर्थात आसपास आप जितनी भी चीज़ देखते हैं वो सभी पर्यावरण में ही है, ठीक। तो हम उसको पर्यावरण के अंतर्गत सम्मिलित करेंगे। अनादिकाल से प्रकृति प्राणियों का पोषण करती आई है। वह अनवरत प्रचंड झंझावतों के निर्मम प्रहारों, निदाध के दीर्घदाहों और अस्थियों को प्रकंपित कर देने वाली शिशिर शीतों के संतापों से हमारी रक्षा करती है। वह अपने और श्रम शांत मन की क्लांति का हरण करती है। अपने रसीले अमृत फलों से हमारी क्षुधा को संतृप्त करती है। स्वर्गीय सुमनों की सुरभि से हमें संस्फूर्त करती है तथा अपने शीतल सलिल से हमारी अतृष्ट विषा को संतुष्ट तुष्ट करती है, ठीक। सच ही कहा गया है, बाल विहंगम मन बहलाते पल्लव ही पलना है, कानन कुंज कुटीर बसेरा फलों पर चलना है। प्रकृति हमारी जननी है, हमारी धात्री है, गगन पिता है, वसुधा माता, वंचर ही सहचर है, विजन समीर डुलाता, साथ ही सिंधु सरित निर्झर है। कितनी अच्छी लाइन है ये, ठीक। किंतु हम कृतघ्न पुत्रों ने अपनी स्वार्थ संपूर्ति के लिए अविराम उसका शोषण दोहन किया है। हमने अनियंत्रित रूप से अहर्निश उसके साथ छेड़छाड़ की है। हमारी अविवेकतापूर्ण संदोहन से वह क्षुब्ध हो उठी है, जिसकी दुष्परिणति प्राकृतिक असंतुलन और पर्यावरण के प्रदूषण में हुई है। विश्व में अपने वर्चस्व के लिए सभी राष्ट्रों में शक्ति संचय और प्रदर्शन की प्रवृत्ति रही है। इस प्रवृत्ति की परिणति आणविक अस्त्रों के अन्वेष के रूप में हुई है। 1945 से अविराम अंतरिक्ष में आणविक विस्फोट किए जाते हैं। असंख्य रेल कारखानाओं खुले, उनकी चिमनियों, मोटर कारों, जीपों, ट्रकों, वायुयानों और रेलों के इंजनों से अविराम निश्चित धुआं से वायुमंडल प्रदूषित हो चुका है। उसमें कार्बन की मात्रा बढ़ी है। प्राण का प्रमुख तत्व पवन जो है वो प्रदूषित हुआ है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पर्यावरण में इतना ज़्यादा प्रदूषण है कि मानव को बहुत चिंता है, लेकिन इतना अपना भर प्रयास करें कि पर्यावरण को सुरक्षित रखें, तभी हम पर्यावरण को बचा पाएंगे और आगे का जीवन हम लोग सुरक्षित कर पाएंगे। वरना आप देख रहे हैं आजकल बीमारियां भी बहुत बढ़ गई है, तो इसमें सबसे प्रमुख बात यह है कि पर्यावरण को सुरक्षित रखना बहुत ज़रूरी है। चलिए अब देखते हैं। विज्ञान ने भीषण औद्योगिक प्रतिद्वंदिता का बीजारोपण कर दिया है। प्रगति की दिशा में अनवरत उत्तरोत्तर
उन्मुख होने के लिए प्रत्येक राष्ट्र के मन में अपने को प्रमुख औद्योगिक राष्ट्र के रूप में विकसित करने की लालसा जागृत हो उठी है। फलतः कल कारखानाओं की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। उनके कचरे और विषाक्त रासायनिक जल निरंतर नदियों में ही गिर रहे हैं। नगरों की नलियाँ भी नदियों में ही गिर रही है। शहरों के मलमूत्र, अस्पतालों के रक्त, पीव और मृत माल, मवेशी, मुर्दे सभी नदियों में प्रवाहित हो रहे हैं। अपने देश की गंगा, यमुना जैसी पवित्र नदियों का शुद्ध जल भी अब 100% प्रदूषित हो चुका है। वैज्ञानिकों ने सर्वेक्षण के माध्यम से सिद्ध कर दिया कि कानपुर, इलाहाबाद, बनारस, पटना और भागलपुर में गंगा सर्वाधिक प्रदूषित हो चुकी है। उनमें टीबी, हैजा, चेचक, मलेरिया, टाइफाइड और कालाजार के कीटाणु पल रहे हैं। अतः जल जो जीवन के लिए सर्वाधिक उपयोगी है, वह भी शुद्ध नहीं रह पाया है। कारों, जीपों, ट्रकों, वायुयानों, रॉकेटों और रेलगाड़ी की कानफाड़ आवाज़ों ने हमारे आसपास के वातावरण में ध्वनि प्रदूषण को बढ़ाया है। यह कोलाहल की अवनी मानवता के आवास योग्य नहीं रही। शांतिकामी मनुष्य का अशांत मन पल भर के लिए भी शांति के शीतल मृदुलांचल में विश्राम के लिए लालायित है, परंतु शांति मृग तृष्णा सी प्रतीत हो रही है। इस अविराम कोलाहल के ध्वनि प्रदूषण ने हम में मानसिक असंतुलन, विक्षिप्तता, अनिद्रा, बधिरता, रक्तचाप, पागलपन और आत्महत्या की प्रवृत्ति बढ़ाई है। उद्योगों की स्थापना और अविराम बढ़ती जनसंख्या की जठराग्नि शमित करने के लिए हमें सस्य श्यामल चीरहरित सघन वनों का निर्ममतापूर्वक विध्वंस कर कृषि क्षेत्र का विस्तार किया है। वृक्षों की महिमा का वर्णन महाभारत में मिलता है। वन पर्व के 138-25वें श्लोक में कहा गया है। ठीक, चलिए हम लोग देखते हैं। ये वन पर्व के 138वें अध्याय के 25वें श्लोक का 25वां श्लोक है। तो चलिए देखते हैं श्लोक क्या है। एको वृक्षो ह्यो ग्रामे भवेत वर्ग फलान्वितः चैत्याम भवति निर्ज्ञातिरंचनीय सुपूजितः। अर्थात फल पत्तों से परिपूर्ण वृक्ष जिस ग्राम में है, वे देवालयों की भांति सनपूज्य हैं। श्वेताश्वर उपनिषद में कहा गया है, वृक्ष इव स्तब्धो दिवि तिष्ठते कः, अर्थात वृक्ष विश्वरूप है। अतः अपने वन देवता के लिए मनुष्य के निर्मम मन में ममता नहीं है, तो वेदना ही उसकी नियति बन गई। जब से व्यस्त मनुज ने त्यागे वन के वास वसेरे, दुख ही बन गए राम कहानी 7 जन्म के फेरे। इस प्रकार वनों के विनाश से वन्य प्राणी और पक्षियों की प्रजातियां विलुप्त हुई है। वसुंधरा और पर्वतमालाएं नग्न हुई हैं। पवन के आघात से वन ही भूपटल की ऊपरी उर्वरा मृत्तिका का रक्षण करते थे। वन ही वेगवती सरिताओं की प्रचंड लहरों से कुल किनारों की रक्षा कर हमें बाढ़ की भीषण विनाश लीला से बचाते थे, परंतु उनके विनाश से उर्वरा मृत्तिका का क्षरण हुआ है। कृषि की उर्वरता में ह्रास हुआ है। मरुस्थलों का विस्तार हो रहा है। चीरहरित कमनीय काननों की हरितिमा से आकृष्ट होकर मेघमालाएं वसुंधरा को सिक्त करती थी, किंतु वनों के विनाश से वर्षा भी प्रभावित हुई है। वर्षा के अभाव से दुर्भिक्ष बढ़ रहा है। भूगर्भ का जल भंडार भी रिक्त हुआ है। सदा नीरा सरिताएं भी शुष्क हो रही है। पर्वत प्रदेश में भूस्खलन और भूकंप की आवृत्ति हो रही है। ऑक्सीजन प्राप्ति का साधन समाप्त हुआ है। कार्बन की बढ़ती मात्रा ने प्रकृति में असंतुलन उत्पन्न कर दिया है। सांस और दमे की बीमारियां बढ़ी है। परंतु संतोष की बात है कि इस महाविनाश के भय से विश्व पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त करने की दिशा में आज मनुष्य का मन चिंतातुर हो उठा है, और इसी चिंतन की परिणति है कि प्रथम बार 1992 में पर्यावरण को प्रदूषण से मुक्त करने के लिए निमित्त ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में विश्व स्तर पर पृथ्वी सम्मेलन का स्तुत्य प्रयास किया गया। इसमें विश्व के 175 राष्ट्रों की सहभागिता हुई, किंतु विकसित राष्ट्रों ने यहाँ भी अपनी स्वार्थ प्रकृति का परिचय दिया और पर्यावरण के प्रदूषण का उत्तरदायित्व विकासशील राष्ट्रों के सिर पर दे दिया। परंतु भारत के परामर्श पर एक पृथ्वी कोष की स्थापना के लिए सहमति हुई।
पर्यावरण की समस्या विश्वव्यापी समस्या है, अतः इसका निदान भी विश्व स्तर पर किया जाना चाहिए। विकसित और विकासशील सभी राष्ट्रों को आणविक विस्फोटों, रासायनिक अस्त्रों, अंतरिक्ष में खतरनाक प्रयोग पर प्रतिबंध के लिए सहमत होना चाहिए। भारी उद्योग के स्थान पर लघु उद्योग, कुटीर उद्योग का जाल बिछाना चाहिए। धुआं, धूल, उगने वाली सवारियों में कार्बन चूषक और ध्वनि नियंत्रक यंत्र लगाना चाहिए। काल कारखानों और नालियों, अस्पतालों की गंदगियां नदियों में गिराना बंद करवाना चाहिए या उन्हें परिशोधन यंत्रों से शुद्ध कर ही गिराया जाना चाहिए। वनों का विनाश रोकना होगा और नवीन वन क्षेत्र बनाना होगा। पर्वतमालाओं के साथ छेड़छाड़ भी अविलंब बंद होना चाहिए। दुर्गा सप्तशती में वनों और पर्वतों की महिमा गाई हुई है। अब देखिए, दुर्गा सप्तशती है, उसमें पर्वतों के बारे में एक लाइन है, ठीक, एक कवच है दुर्गा सप्तशती में, जो कि पहला अध्याय है, उससे पहले वो कवच आता है। तो उसी कवच में ये सबसे लास्ट में लाइन कहा गया है कि यावद् भूमंडलं दते शैलवन काननम तावत् तिष्ठति मेदिन्यां संतति पुत्र पौत्र की। यानी जब तक यह पृथ्वी वृक्षों और पहाड़ों से युक्त एवं वनों से समृद्ध रहेगी, तब तक मानव की संततियों का पालन पोषण करती रहेगी। कितना सुंदर लाइन है ये, कि जब तक आप पर्यावरण को सुरक्षित रखोगे, तब तक यह आपको सब कुछ प्रदान करती रहेगी और मानव जीवन को यह लगातार बनाए रखेगी। तो इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि पर्यावरण को हम लोग सुरक्षित रखें। तो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।